मुझे इतना प्यार न दो बाबा जितना कल मुझे नसीब ना हो। मैं रोती हूँ तुम आंसू पोंछा करते हो। मुझे इतनी दूर न छोड़ आना, मैं रोऊं और तुम करीब ना हो। बाप और बेटी का रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बाप दरिंदगी की इंतहा भी कर सकता है। वो नन्ही कली जिसे वो उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, जिसे वो जिंदगी के नशेबो फराज सिखाता है, वो उसको अपने हाथों से भी मसल सकता है। महज वजह सिर्फ एक इश्क की कि वो किसी औरत के इश्क में मुब्तला होके अपनी ही मासूम सी बच्ची का गला घोंट सकता है। ऐसा ही एक वाकया दौलत नगर में पेश आया, जहां एक बाप ने हैवानियत की इंतहा कर दी, अपनी बेटी का गला घोंट दिया। इस वक्त हम क्राइम सीन पर मौजूद हैं और मेरे इर्द गिर्द आप ये वो झाड़ियां और ये सुनसान मनाजर देख सकते हैं, जहां रात के पहर उस बाप ने अपनी बच्ची को, अपनी 5 साला मासूम सी नन्ही कली को मसल के फेंक दिया। उस जालिम बाप ने सफाकियत की इंतहा क्यों की, ये तो आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। इस वक्त स्पॉट पे हम बात करेंगे, सईद अहमद भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि असल हकाइक क्या हैं। उसके बाद मुदई फैमिली की जानिब भी जाएंगे, फिर थाने का रुख भी करेंगे और तमाम हकाइक प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, चूँकि यहाँ पे लोकल रिपोर्टिंग भी ज़्यादातर वही खुद करते हैं और ये वाक़या जब पेश आया तो वो ऑन स्पॉट ही पहुँचे। उन्होंने क्या देखा उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सईद, ये एक बड़ा अनोखा सा और अलमनाक वाक़या है कि कोई बाप अपनी 5 साल की बच्ची को क्यों मार डालेगा। जी नीला, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक हमें भी अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा और हमें अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं आ रहा कि हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना वो ठीक भी हो सकता है। इसको हमारा दिल भी मानने को तैयार नहीं है और अहले इलाका भी इसको मानने को तैयार उस वक्त तक नहीं थे जब तक उनके सामने ये सारी चीजें नहीं आई। तो इसमें मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब हम पहले दिन यहाँ पे आए हैं तो इस सफाक शख्स को, इस दरिंदा सिफ्त शख्स, इस हैवान को जब हमने देखा है, जब हमने इसके मुंह से ये सारी बातें सुनी है और मौके पर पुलिस ने हमें जो एविडेंस खुद ही एडमिट कर ली है मौके पे। इसने इल्जाम लगाया था कि मेरे पीछे 3 बंदे आए। जब जहाँ पे वो जगह थी वो कच्ची थी, थोड़ी सी बारिश थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स के निशान थे, दूसरी किसी बाइक के निशान नहीं थे। पुलिस को इस बात से शक गुजरा, उन्होंने इसको पकड़ के पूछा भाई वो 3 बंदे कौन आए थे। तो उसके बाद ये सारे राज जो है वो खुलते गए। फिर इसने बताया कि मैं एक लड़की के इश्क में था। अच्छा। तो फर्स्ट डे जब इसके पास हम आए तो, और उसके कोई और भी एक आशिक था। अच्छा। उसको रास्ते से हटाने के लिए मैंने अपनी बच्ची का गला दबा के इसलिए मारा कि इसके मैं अगवा की FIR करवाऊंगा, बाद में इसको मुर्दा जाहिर करके उसके 302 की FIR करवा के उसको फांसी लगवा दूंगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। जबकि जब ये बात अपनी माशूका को पाने के लिए इसे ड्रामा रचा, इसने ये सारा एक ड्रामा रचाया जिसको हमारा दिल तो अभी भी, हम सोच भी नहीं सकते कि कोई बाप इतना जालिम हो सकता है, इस कदर हैवानियत का मुजाहरा कर सकता है। ये हमारी तो अभी तक जो है वो समझ से और अकल से बाहर है। जबकि आपने गांव का रुख किया जहाँ की बच्ची रहने वाली? जी, जब हमने गांव का भी रुख किया, वहाँ पे उनसे भी जाके बात की, लेकिन जब अहले इलाका को भी पता चला तो उसमें तो बाज लोग जो कमजोर दिल के लोग थे, उन्होंने जब ये डेड बॉडी देखी है वहाँ की खवातीन ने और सारी, वो तो कुछ लोगों को तो गशी के दौरे तक पड़े और वो गिर पड़े ये बातें सुन के। बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आपने हमें सारी स्टोरी के हवाले से बताया। अभी तक जो चीज़ें सामने आई मीडिया के, ये शख्स पकड़ा गया, पुलिस ने इसको अभी तक तफ्तीश में शामिल किया हुआ है, मुल्जिम करार दिया है इसको। ख़ानदानी रंजिश थी, कोई मजबूरी थी, ये माजरा है क्या, कोई इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक बाप अपनी बच्ची को कैसे मार सकता है? एक माँ ने औलाद खो दी, एक दादा ने पोती खो दी, एक फुप्पा ने भतीजी खो दी, मुल्जिम खुद जो कि बाप है। असल हक़ाइक़ क्या हैं? ये बेकसूर है या वाकई कसूरवार है? चल के मुदई फैमिली से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, बच्ची की वालदा से बात करते हैं, हक़ाइक़ क्या हैं पूरे प्रोग्राम में आज हम। नाज़रीन, इस वक्त हम मुदई फैमिली के साथ मौजूद हैं और ये फैमिली मुदई भी है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं ये लोग मुल्जिम के बहन भाई भी हैं, शरीके हयात भी है मुल्जिम के इस वक्त
नन्ही सी अपनी मासूम सी कली इन्होंने खो दी है, दुख से भरे पड़े हैं, लेकिन इनके अल्फाज मुंह पर आते हैं, समझ से बालातर है। क्या बोलें, भाई के लिए बोलें, बच्ची के हक में बोलें, इंसाफ मांगे, किससे मांगे? यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन बात करते हैं इनसे कि आखिर हुआ क्या था, इन लोगों ने इंसाफ अब तक कहाँ ढूंढा, पुलिस ने कितना तावन किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। भाई हैं आप मुलजिम के? जी। सही। आपका भाई छोटा था आपसे या बड़ा था? छोटा था। छोटा था जी। क्या करता था वो? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम। जी। कितना कमा लेता था? जी। कितना कमा लेता था? कभी 15,000 के 20,000 आप लोग 25। जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जी। आप भी मैरिड हैं? जी। आप लोग यकीनन बहन भाई जो है वो बचपन से इकट्ठे पले बड़े होते हैं, एक दूसरे की नफ्सियात को समझते हैं। जी। कैसी तरबियत थी आपके भाई की? गरम मिजाज था, कैसा था? अच्छा था, हमारे साथ अच्छा सलूक करता था। गरम मिजाज था उसका? नहीं। कभी लड़ाई झगड़ा? कब नहीं हुआ था। गुस्से का तेज था? नहीं। कभी गुस्से में आके नहीं आता किसी था। को नुकसान पहुंचाया हो? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था आज तक उसने। कभी आप लोगों से भी लड़ाई झगड़ा? नहीं हुआ था, घर पे कभी नहीं हुआ था ऐसा। आप क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम करते हैं उसके साथ। अच्छा, उसके साथ ही करते हैं? जी। साथ ही करते हैं? जी। तो आप लोगों की कुल मिला के इनकम 15-20 हजार होती थी महाना? जी। सब जिसमें सरवाइव करते थे? जी। कारोबार किसका था, भाई का था या आपका था? भाई का था। भाई का था। जी। तो इसलिए तो नहीं कह रहे कि कहीं भाई का कारोबार था उसमें आप साथ काम करते थे, भाई को बचाने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहे साथ? नहीं। उसकी तारीफें कर करके? बहुत तारीफें करते थे, बहुत अच्छा था हमारे साथ, इसलिए। मैं वही तो पूछ रही हूँ क्योंकि नॉमिनेट है ना वो। जी। तो आप उसकी तारीफें किए जा रहे हैं, भतीजी खोने का दुख तो है आपको। बहुत दुख है हमें जी। यकीनन। तो बाकी बहन भाइयों की निस्बत आपका वक्त तो ज्यादा गुजरता होगा? अच्छा गुजरता था, सब इकट्ठे थे हम। एक्टिविटीज क्या थी आपके भाई की? नशा वशा करता? कुछ नशा वशा नहीं करता था। कहीं बाहर किसी और के साथ? किसी के साथ ऐसा कोई कर्ज वगैरह? कुछ नहीं था। नहीं था। कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा बाहर? नहीं है। नहीं था? नहीं था। तो वजह क्या बनी फिर इस सारे मामले की? वजह ये बनी था, घर से लेने गया था अंडे दुकान पे, उधर लेकर निकला तो 3 आदमियों ने उसे चुक तो सर्वर स्टेशन तो बारू चौक के ले गए। 3 आदमी कौन थे वो हमें नहीं मालूम। भाई ने तो देखे होंगे ना, शनाख्त तो की होगी। भाई के साथ भाई ने नहीं मालूम, भाई के 3 दिन उम्र लगे थे। अच्छा। जी। फिर? भाई को नहीं मालूम था, भाई ने मैं दुकान से बताया था कि ये 3 आदमी मेरे पीछा करते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन है। तो कोई FIR वगैरह नहीं करवाई कि 3 पीछा करते? नहीं, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। तो जाहिर है कोई पीछा करेगा तो उन्हें पलट के पूछना तो चाहिए था ना कि भाई आप क्यों पीछा करते हैं। भाई ने आपको भी बताया था? जी, घर भी बताया था। बताया था जी। तो में तो होगा ना। जी। पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं, ये क्या तब करते जब हमारी होते हैं। जी। आप लोग किसी कराची जैसे शहर में नहीं है, एक देहात में है, आसपास के जितने लोग हैं बल्कि साथ वाले गांव के जो लोग हैं वो पहचान में होते हैं। क्या वो नकाब पोषते? नकाब पोषते। सही। कभी पता नहीं चला? नहीं पता चला। सही। नाज़रीन, बहन भी मौजूद हैं, चूँकि भाई हैं, भाई के साथ कारोबार भी करते हैं। बच्ची चली गई, भाई के मुतालिक तारीफों के पुल तो इन्होंने बहुत बांध दिए, लेकिन पुलिस की नज़र में मुल्जिम चूँकि इनका भाई है। बहन से बात करते हैं। भतीजी उन्होंने भी खोई है। फूफों की तो वैसे भी बहुत लाडलियाँ होती हैं भतीजियाँ, तो उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है बीबी आपका? मेरा नाम आबदा है। आबदा। आपके भाई पे कत्ल का इल्जाम है, कत्ल भी किसी और का नहीं, अपनी ही बेटी का। क्या लगता है? नहीं, हम नहीं मार सकते, मेरा भाई ऐसा नहीं था। बहन भाई तो जाहिर भाई को बचाने की कोशिश भी करते हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। वो हमसे इतना प्यार करता था तो बेटी से कितना दुख से रो रही हैं। भाई के जाने का दुख है, जेल भाई के जाने का दुख भी है और भतीजी के जाने का दुख भी है। भाई ने जैसे बताया कि घर में डिस्कस किया था, तो कौन था वो? कोई किसी ने बताया नहीं कभी आके? नहीं, उसने नहीं बताया। अच्छा, किसी आपको शक है कि कत्ल कौन कर सकता है? हमें ये शक नहीं है कि हमारा भाई कर सकता है। कौन कर सकता है? किसी और पे हो सकता है शक? जो भी था, जो भी हो, भाई था। दुश्मनी किसी से नहीं थी आप लोगों की, भाई के अंदर और किसी किस्म का कोई बुरा फेल नहीं था, तो फिर कौन कत्ल? हमें ये मालूम नहीं है। जिसने भी ऐसा किया उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमने भतीजी खोई है, भाई भी खो दिया। सही। नाज़रीन, मुल्ज़िम की शरीके हयात उस मासूम से नन्ही कली की वालदा यहाँ मौजूद हैं। बहन भाई हैं, बहन भाइयों को बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन माँ है, उसके तो सीने में दर्द जो पनप रहा है उसका इज़ाला करना नामुमकिन सी बात है। क्या नाम है बीबी आपका? जीनत बीबी। जीनत बीबी। आपकी बेटी थी? जी, मेरी बेटी थी।
छोटी थी या बड़ी थी? बड़ी से छोटी थी। बड़ी से छोटी थी। क्या नाम था बच्ची का? ज़ारा बीबी। ज़ारा। आपके शौहर का रवैया कैसा था आपके साथ? बहुत अच्छा सलूक करते। कितना अरसा हो गया था आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल हो गए थे जी। तो आपको क्या लगता है कि किसने कत्ल किया, अगर शौहर का रवैया इतना अच्छा था तो? नहीं मालूम किसने किया है, वैसे जिसने भी किया मुझे इंसाफ चाहिए। शौहर पे शक है? नहीं। माँ है ना, माँ के शक के दायरे में तो कोई भी आ सकता है। नहीं मुझे शक नहीं है। शौहर पे शक नहीं है आपको? नहीं। आपके शौहर उस दिन बच्ची को साथ लेके गए? हाँ वो आगे भी लेके जाते हैं उन्हें दुकान पे चीज लाने के लिए। फिर आपके शौहर ने कभी गुस्सा किया था बच्चों के साथ? नहीं। आपके शौहर के मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। नहीं ये गलत है, सरासर गलत है। आपके साथ उनका रवैया कैसा था? हो सकता है करना चाहते हैं? नहीं। कैसे कह सकती हैं अपने वसूख से आप? मेरी लव मैरिज हुई है। आपकी लव मैरिज है अपनी? जी। आपकी शादी से पहले भी आपकी रिश्तेदारी थी ससुराल में? जी मेरे चाचू है। सगे चाचू के घर शादी हुई है? जी। सही। तो बच्चों को खर्चा वगैरह सही देते थे घर में? जी। सब्र रखें दीदी, हौसला रखें। बहुत मुश्किल है। कातिल के लिए क्या सजा तजवीज करेंगी? मैं यही कहूंगी कि उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर तफ्तीश में जो भी है, अगर तफ्तीश में आपका शौहर कातिल निकल आता है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। माफ तो नहीं कर देंगे? नहीं मैं नहीं उसे माफ करूंगी। अल्लाह आप लोगों को सब्र हिम्मत दे और इंसाफ दे। नाज़रीन ये तो वो फैमिली है, एक तरफ भाई है एक तरफ भतीजी है। अब भतीजी तो चली गई, कहीं भाई को बचाने की कोशिश तो नहीं? भाई इनका कैसा था? एक भाई ने तो तारीखों के पुल बांध दिए, बहन भी मानने को तैयार नहीं और कहीं ना कहीं शरीके हयात भी मानने को तैयार नहीं, जिसने लव मैरिज की और उसके बाद अपनी ही औलाद का गला घोंट लेना समझ से बालातर है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अहले इलाका से बात करेंगे कि किस तरह का आदमी था मुलजिम, एटीट्यूड कैसा था, मोहल्ले में बर्ताव कैसा रखता था, कहीं अहले खाना कुछ छुपा तो नहीं रहे। बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। गांव है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है कि कोई किसी को जानता ना हो। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। एक बुजुर्ग और मुअज़्ज़िज़ शख्स लगते हैं मोहल्ले के। उन्हीं से पूछते हैं कि मुलजिम का एटीट्यूड कैसा था। एक कत्ल का इल्ज़ाम है और किसी और कत्ल का नहीं, अपनी ही बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम है उस पर। तो उन्हीं से जानते हैं क्योंकि घर वाले तो छुपा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यकूब। यकूब। यकूब साहब इसी मोहल्ले में रहते हैं आप? जी हाँ। अब्दुल मजीद आपके साथ उठना बैठना था उसका? बिल्कुल ठीक ठाक से। कैसा शख्स था? अच्छे से। अच्छा शख्स था। बच्चों को प्यार करता था? बहुत ज्यादा। सही। बहुत ही ज्यादा कर दो। सही। कभी गुस्सा किया मोहल्ले में, किसी से लड़ाई झगड़ा लिया, कोई सियासी अमल दखल उसका किसी चीज में की एक्टिविटीज में? कितनी देर से जानते हैं आप उसे? बचपन से जानते। सही। यानी कि फिर तो उसकी शादी भी हुई होगी तो आपको पता होगा? बिल्कुल। ठीक है। 30 साल के लगभग जो है उसकी उम्र है, तो आप इसी अरसे से उसको जानते होंगे। जी। तो कभी लड़ाई झगड़ा लिया उसने? मल्ले भी तो कोई नहीं। कोई कर्ज वगैरह उसने देना था किसी? बिल्कुल नहीं। कैसा था वैसे उसका किरदार कैसा था? मेहनत करके वो दे। अच्छा कर्ज होता था? हाँ, लेकिन है कि वो मेहनत करता देंदा। बच्चों के साथ प्यार करता था? बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा, बच्ची के साथ बहुत ज्यादा। रात 8 बजे भी चीज लाके उन्होंने देंदा पिया। अच्छा। क्योंकि मैं कितना कर्ज था उसके ऊपर? कर्ज से कोई नहीं सी, एक बार दफा बाहर गया। अच्छा। बाहर फिर वो वापस आ गया फौरी तौर पे। कहाँ गया था? पता नहीं, सऊदीया गया। सऊदीया गया था। अच्छा, इसके अलावा किरदार के हवाले से सुना है कि और शादी भी करना सही चाहता है। मैं तो क्या बस सही है, आपके सामने सही था? कोई ऐसा मोहल्ले में कोई शिकायत नहीं थी? नहीं, कोई शिकायत नहीं। सऊदीया से वापस क्यों आ गया था? ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ नहीं उन्होंने रास आया। उन्हें आके इतने कारोबार की। कभी घर में लड़ाई झगड़ों की आवाज सुनी थी उसकी? नहीं, कोई नहीं। होता ही रहता ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अंदाजन कितनी देर सऊदीया रहा होगा? वो ज्यादा से ज्यादा मुनशा के 1 महीना रहा। 1 महीना? इतने पैसे लगा के कोई बंदा जाता है 1 महीना? बस उन्हें एक ही जिद लाई कि मैं जल्दी मंगवाओ, मेहनत है। आपने उस दिन देखा था जब वो बच्ची को लेके जा रहा था साथ खुद? हर वक्त बच्ची को उठाता है। अच्छा, बच्ची को सबसे लाडली बच्ची कौन सी थी? यही थी? यही सी ज्यादा नहीं, खैर सारियां ज्यादा ने, ਉਹਦੇ वास्ते तो बहुत अच्छी बच्चियां सबसे।
कोई ऐसा मसला ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये एक मुअज़्ज़िज़ शख्स है मोहल्ले के, इन्होंने हमें उसके किरदार के मुतालिक बताया। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे चल के बात करते हैं। शायद कोई एक किसी ऐसी तरह की बात का इंकशाफ कर दे बीच में से जो अभी तक पुलिस वालों की नज़रों में आई है तो उन्होंने उसको मुल्ज़िम ठहराया है। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, घर वाले नहीं मानते, अहले मोहल्ला नहीं मानते, फिर क्यों मुल्ज़िम बन गया वो? चल के और लोगों से बात करते हैं। टीम पुकार ने अहले इलाका से बात करते करते एक ऐसे शख्स की खोज लगाई जो कि अब्दुल मजीद यानी मुल्जिम के बेहद करीब था। वो शख्स उसका शागिर्द है। शागिर्द अपने मालिक की पल पल की खबर रखता है। आज कितनी कमाई हुई, आज गले में पैसे कितने आए, आज कौन कौन सा ग्राहक आया, माल कहाँ कहाँ गया, मालिक दुकान पे कब आया कब गया, मालिक का रवैया कैसा था, मालिक ने किस किस से बात की, डील कितनी सेट हुई। शागिर्द की आंख से कुछ भी ओझल नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं वो मालिक को असिस्ट कर रहा होता है। उसी से बात करते हैं कि उसने इस सारे अरसे में, इतने बड़े केस में क्या चीज़ें देखी, कितना कुछ जानता है, उसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकंदर अब्बास। सिकंदर अब्बास। सिकंदर, अब्दुल मजीद आपके मालिक थे? जी, मैं उनके पास काम करता था। कितनी देर से? मैं 6 माह से। 6 माह से काम कर रहे थे। क्या ड्यूटी टाइमिंग पे आपके, किस वक्त दुकान पे जाते थे? हम सुबह 6:30-7 बजे घर से निकल जाते थे। अच्छा। 8 बजे 8:30 बजे हमारी दुकान लग जाती थी। अच्छा जी। आपके अलावा भी और शागिर्द थे वहाँ पे? हाँ जी। मालिक के सबसे ज्यादा अटैच तो आप ही थे ना, क्योंकि गांव से भी थे? हाँ, गाँव से भी थे, महल्लेदार भी हो, पड़ोसी एक साथ, हम पड़ोसी भी हो। अब्दुल मजीद कैसा शख्स था? देखे, मेरी बात सुने आप, वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं भी इधर फारिग रहता था घर में, तो मुझे कहते हैं कि हाँ सीधे कर लें कि आगे। तो आपके साथ अच्छे थे ना? जी। मैं बाकी लोगों के साथ पूछ, लोग दूसरे के साथ भी अच्छे थे। कौन कौन आता था दुकान पे? दुकान पे कस्टमर भी आते थे, खातून भी आती थी? जी, एक दफा आए थे। कोई ऐसी खातून जिस पे आपको शक गया हो कि मालिक के साथ सिर्फ काम की नोयत से नहीं आती, कोई और भी वजह हो सकती है? हाँ जी, एक दफा आए थे, उन्होंने दरवाजा दिया था। कौन थी वो खातून? को नाम वाम पता? नहीं, नाम का नहीं पता। नाम नहीं पता? जी। फिर कैसे शक हुआ आपको? कोई बहस हुई थी मालिक के साथ उनकी? नहीं, बहस तो नहीं इतनी हुई थी। वो कह रहे थे कि दरवाजा दिया है कि ठीक कर दो। तो फिर कस्टमर हुए ना? जी। तो फिर कैसे पता कि उसके साथ कोई और ताल्लुक भी हो सकता है? देखने में पता चल जाता है। अच्छा। बातचीत में पता चल जाता है। अच्छा। कि इसके साथ कैसी बातचीत हो रही है। अच्छा। तो फोन पे भी बात करते थे किसी से? हाँ, अक्सर उनको कभी फोन आता था, वो हमसे लहदा होकर कर रहे। हम बीच में तो नहीं करते थे किसी को। अच्छा। वेल्डिंग का इतना शोर होता है तो फिर साइड पे होकर कर लेते थे। सही। तो कभी ऐसा हुआ हो कि मालिक के साथ कोई बात करते या फोन पे, या कभी उनकी कोई तस्वीरें कोई कंप्यूटर में, क्योंकि ज़ाहिर है अक्सर दुकानों पे कंप्यूटर भी पड़े होते हैं जी, कभी कुछ नज़र में पड़ा ऐसा जिस पे शक पड़ा हो कि वाकई अब जो मैंने पहले बात जिन में सोची थी वो यकीन हो गया कि हकीकत है इसमें? हाँ, एक दफा तस्वीरें देखी थी उनकी। किसके साथ? उसी खातून के साथ? जी, उनके हैं जी। किस तरह की तस्वीरें थी? आम तस्वीरें दो मोबाइल में थी। अच्छा। मोबाइल में देखी थी, मालिक के मोबाइल में देखी? जी। सही। तो दुकान से पैसे वैसे भी मालिक भिजवाते थे उसको, आपके जरिए चीजें जाती होंगी यकीन? नहीं, हमें तो नहीं पता, हम वैसे काम करते थे उधर। तो कभी कोई चीज डिलीवरी वहाँ दी थी जाके? नहीं, काम किया था उनके घर। उसी खातून के जी। घर पे? कहाँ की रहने वाली है वो? माजरा में। माजरा। कितनी देर पहले काम किया था? तकरीबन हो गया था, तकरीबन मुझे 6 माह हो गए उधर। अच्छा। तो मैं जब गया था 2-3 माह मुझे हुए, तो फिर मैं गया काम करने के लिए। ठीक। तो क्या तुम्हारे उस्ताद उससे शादी भी करना चाहते थे? नहीं, उस्ताद मेरे ऐसे तो नहीं है, उनका नहीं पता कि वो ऐसे कह रही हो कि शादी करें या ना करें। उस्ताद से नहीं है तो ताल्लुक तो था ना, तस्वीरें भी निकल नहीं, वो बात ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट तो दोनों की होती है। मेरा उस्ताद इतना अच्छा था कि उनकी बीवी भी अच्छी थी, हम तारीफें करते थकते नहीं थे। लेकिन इस्लाम में 4 जायज़ है ना, क्या पता करना चाहते? नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि मेरे उस्ताद की बीवी भी अच्छी थी। दुकान से कितनी देर तक खुद गायब रहते थे? उस खातून के साथ आते जाते भी देखा होगा यकीनन आप लोगों ने, उनके घर में काम भी? नहीं, वो उनके घर में काम भी जी, काम तो खातून दुकान पे आई, कभी उनके साथ उठ के चले गए? पहले देखे वो कभी कहते थे नाप लेने जा रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता किधर जा रहे हैं, माल लेने जा रहे हैं। काफी देर भी गायब रहते थे दुकान? हाँ, दुकान पे तो वो कम समय रहते थे ना। अच्छा,
सही। तो दुकान पे तो एक भाई भी काम करते थे ना उनके साथ? जी तो इसका मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई को भी इनमें हो सकती है। जी, भाई भी साथ करता था, उनका छोटा भाई था वो भी साथ काम करता था। आप समझते हैं कि खातून कत्ल में मुलविस हो सकती है? ये तो मेरी देखें, ये तो अल्लाह को पता है या फिर उनको पता है। तो कभी दुकान पे कोई थ्रेट करने आया था? नहीं देखे, उस दिन छुट्टी थी, हम घर थे। अच्छा, क्यों इतवार का दिन था? नहीं, जुम्मे का थी। उससे पहले कभी कोई आता था थ्रेट करने? वो उन्होंने घर ही बताया होगा, मुझे नहीं बताया था। कभी कोई कर्ज वर्ज लेने आया था? नहीं, वो देखे वो अक्सर बयाना लेते थे, लेने जाते थे। सही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये चूंकि शाकिर तुम ही हैं, अहले मोहल्ला भी हैं, पड़ोसी भी हैं, जितनी बातें वो हमें बता सके उस खातून के मुतालिक अभी तक तो घर वालों सब ने डिनाई किया कि उनका कोई अफेयर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिकंदर के मुंह से स्लिप भी हुई। अब पुलिस की तफ्तीश क्या रंग लाई, मुल्जिम खुद क्या कहता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थाने का रुख करते हैं, हक़ाइक़ क्या है वहाँ जाके देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और वो सफाक बाप मौजूद है जिसने अपनी नन्ही कली अपने ही हाथों से मसल दी। क्यों किया उसने ये सब, उसी से बात करते हैं। अब्दुल मजीद तुम्हारा नाम है भाई? जी। बेटी को तुमने मारा था? जी। क्यों मारा था? प्यार के लिए। किसके प्यार के लिए? बेटी के प्यार के लिए? नहीं तो मारिया बस। है? मारिया बस। कौन है मारिया? माजरे दी। क्या लगती है तुम्हारी? कोई नहीं। कुछ नहीं लगती। उसके लिए बेटी मार डाली? जी। किस तरह से मारी थी? गला दबाया था। गला दबाया था? जी। तुम्हारे घर वाले तो मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारी बीवी जो है लव मैरिज है ना तुम्हारी, चाहत से शादी की है ना उससे भी? जी। फिर औलाद भी थी आगे से, जी। है ना? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे घर वाले सब मानने को तैयार नहीं है कि तुमने मारा है। उन्हें पट्टी पढ़ा रखी है क्या? नहीं। तो फिर ऊंचा बोलो, ऊंचा भाई, ऊंचा बोलो। बेटी को मारते हुए हाथ नहीं कांपे, आज तुम्हारी आवाज दब गई है। घर में कौन कौन जानता है कि तुमने मारा है? मालूम। मालूम क्यों नहीं है? तुम्हारी अहलिया को पता है कि तुमने मारा है? मालूम नहीं। भाई को तो पता होगा ना। मारिए क्या लगती थी तुम्हारी? कोई नहीं। तो कोई नहीं लगती थी तो औलाद क्यों मार डाली उसके लिए? बस इंजॉय। हैं? इंजॉय। प्लानिंग कैसे की थी? कुछ सूझता ही है ना बंदे को। सूझा क्या था? कोई नहीं सोचा। कुछ नहीं सूझा था? नहीं। तो बाकी दो बच्चे क्यों नहीं मारे फिर? क्या प्लान कर रहे थे उनको भी मारने के लिए? प्लानिंग कैसे की थी? प्लान कैसे? डिटेल से बताओ। ये कुछ नहीं, हाँ जी, नहीं, हाँ, ये मैंने नहीं सुनना। डिटेल से बताओ, हुआ क्या था? करो खड़ी नाल है? करो नाल खड़ी। अच्छा, खड़ के जाके मार सड़ी बस। तो वजह तो होती है ना, कोई प्लान तो बना होता है ना कि अगर इसको मारूंगा ये फायदा होगा। कोई फायदा नहीं। 5 साल की बच्ची तुम्हारे प्यार में कौन सी रुकावट थी? कोई नहीं। तो फिर क्यों मारा? कोई रीजन तो होगी ना कि उसको मारने के बाद तुम्हें कोई फायदा पहुंचने वाला था, है? कोई फायदा नहीं। तो फिर मारा क्यों था उसे? मैं वजह पूछ रही हूँ, क्यों मारा था? इंजॉय बस मार। ऐसे कोई नहीं मारता, ऐसे कोई नहीं मारता। मारिया ने कहा था मारने के लिए, है? जी। क्या कहा था उसने? औलाद मार दे फिर शादी करूंगी। जी। तो बाकी 3 बच्चे क्यों नहीं थे मारे? 3 है ना टोटल? 2 हैं बाकी और पीछे। जी। तो उनको क्यों नहीं मारा? अच्छा डिटेल बताओ, क्या मारिया क्या कहती थी, हुआ कैसे? उससे इश्क का चक्कर था, इश्क माशूकी थी, क्या था? सारी डिटेल बताओ मुझे। जी 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 मुझे नहीं सुनना। ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ शादी ਤਾਂ ਕਰਾਂਦੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਣਾ। कौन से लड़के को? बशर को। बशर कौन है? गवांडी। उससे क्या मसला था उसे? लोग चक्कर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, तो फिर मारिया को ही मार डालते ना। तुमसे भी चक्कर था, उसके साथ भी चक्कर था, मारिया ही मार डालते। पड़ोसी तुम्हारा था वो बशर? नहीं। मारिया का पड़ोसी था? जी। तो फिर मारिया को मार देते। अच्छा, जब बेटी को मारा तो उसने हाथ पांव तो मारे होंगे, तुम बाप थे, तुम्हें पुकारा होगा, लर्जे नहीं हाथ? मासूम बच्चे क्या लर्जे थे? हैं? वो नन्ही सी मासूम सी बच्ची, उसकी किलकारियां सुन के वो बड़ी हुई। बाप थे तुम, कलेजा नहीं फटा? कैसे बाप? अब रो किस लिए रहे हो? पकड़े गए हो?
सामने आ गई ये बात, या मारिया ने धोखा दे दिया है? औलाद का तो तुम्हें दुख नहीं है? बाप तो बहुत प्यार करते हैं बेटियों को, बेटियां तो बहुत प्यारी होती है ना। तो कैसा सफाक बाप था तू, हैं? मासूम बच्ची थी, उसकी सांसें जब दम तोड़ रही थी वो, तुझे तरस ना आया उस पे? उसके तड़पते हुए हाथों पांव पे तरस ना आया जब वो मार रही होगी? कुछ आखिरी अल्फाज थे उसके कि बाबा मुझे बचा लो या ना करो, या मुस्कुरा के देखा था उसने तेरी तरफ? वो लम्हा याद है? इतना इश्क का भूत सवार था तेरे सर पे। कुछ आखिरी अल्फाज तो उस बच्ची ने कहे होंगे ना तुम्हें? क्या कहा था उसने? रोती जाती थी, रो रही थी वो? जी। क्या बोलती थी? पापा ना करो, पापा ना करो। फिर बस यही गाली। और तुमने मार दिया फिर भी? जी। हाँ जी। कहते हैं बेटी की आंख से आंसू टपके तो बाप का कलेजा चिर जाता है। तो कैसा बाप था? क्या कह रही थी वो रोते हुए? कुछ नहीं, बस रोती रही बस। और तूने उसके रोते हुए उसकी आवाज छीन ली, उसकी सांसें छीन ली। वो 5 साल की बच्ची तेरे इश्क में कौन सी रुकावट थी? कोई नहीं। वो 3 आदमियों के पीछा करने की कहानी क्या रची थी? वो नाम दे पीछे। कौन थे वो? माजरे ही लगते हैं। क्यों आते थे? कोई पता नहीं। मारिया ने लगाए थे पीछे? पता नहीं मनु। मारिया के कुछ लगते थे? पता नहीं सर। आज बेटी मार दी है, मारिया ही तेरा पीछा करना है यहाँ पे? नहीं। दुख हो रहा है ना? हैं? जी। इश्क धोखा दे गया हैं? बेटी का तो दुख तुझे आज भी नहीं है। अब बाहर निकलेगा, गलती से अगर निकल गया तो अव्वल तो कानून निकलने नहीं देगा, निकल गया तो दूसरी बच्ची मार दी हो किसी और के पीछे। रो तो रहे हो ना, आंखों में पता नहीं अब ये आंसू जो हैं वो मारिया के लिए हैं या किसी और के लिए हैं, ये तो अब हमें नहीं पता। ज़मीर भी इंसान की कोई चीज़ होती है। सज़ा बता दो। अपने लिए सज़ा खुद बता दो ना। जो मर्जी दे सर। जो मर्जी लो, ये क्या बात हुई? जो मर्जी। अपने लिए सजा तजवीज़ करते हुए डर लग रहा है ना? मौत का फंदा सामने देख के हर एक को डर लगता है, तो उस मासूम कली का क्या कसूर था? नाज़रीन, ये वो सफाक बाप है जिसने अपनी मासूम बच्ची को सिर्फ महज इसलिए मार दिया कि ये किसी से शादी करना चाहता था, और उस खातून के कहने पे इसने ड्रामा रचा और अपनी बच्ची को मार के इल्ज़ाम न जाने किसी और के सर पे देना चाहता था। अब ये इसकी कहानी है। महज अपने इश्क की खातिर अपनी बेटी को ही भेंट उतार दिया, और वो बेटी जो सिर्फ 5 साल की थी। क्या वो रुकावट बन सकती थी इसकी दूसरी शादी में? नहीं। इसने क्यों मारा? वक्त किस तरह से बदला? एक बेटी का बाप कैसे कातिल बन गया उसका? पुलिस ने अभी तक क्या तफ्तीश की है? हकायक क्या हैं? वजूहातें क्या सामने आई? वो मारिया कौन थी? पुलिस की तफ्तीश में उसका नाम कहाँ तक है? आगे कैसे तफ्तीश बढ़ रही है? चल के पुलिस से नाज़रीन, इस वक्त तर्जुमान गुजरात पुलिस मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस केस की इब्तदाई तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई। मुलजिम एतराफ़ जुर्म तो कर रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है? कोई और भी मुलव्वस है इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। अतीक साहब, एक बाप ने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया, मान भी बहुत वो कॉन्फिडेंस से रहा है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई अभी तक? जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, गुजरात में ये बहुत ही अलगनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बाप ने अपनी 5 साल मासूम बेटी को गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया था। जब ये पुलिस के पास इसका वालिद आया तो उसने आगे पुलिस को रिपोर्ट किया कि उसके साथ इस तरह से वारदात करने की कोशिश की गई है, और उसके नतीजे में उसकी बेटी को डाकुओं ने और जो लुटेरे हैं उन्होंने कत्ल कर दिया है। जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई तो SHO साहब, उसका बाप खुद आया था पुलिस में? उसका बाप खुद पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए आया था। अच्छा। और जब उससे इनिशियल इंफॉर्मेशन ली गई
तो जो उसने क्राइम सीन बताया था, एसएचओ साहब वहाँ पर खुद गए अपनी टीम के हमरा, जब वहाँ पर गए तो जो उसने स्टेटमेंट दी थी और जो क्राइम सीन के हालात और वाक़यात थे वो उनमें काफ़ी ज़्यादा तज़ाद था। अच्छा अच्छा। जो वो एरिया था वहाँ पे इसके ना फुटप्रिंट्स थे। अगर वहाँ से पे 3 से 4 अफराद होते तो वहाँ पे 3 से 4 अफराद के फुटप्रिंट्स होने चाहिए थे। कच्ची जमीन थी, कच्ची जमीन थी। अच्छा। और थोड़ा सा वो रेतला सा इलाका था। लेकिन जब इसके वहाँ पे फुटप्रिंट्स को देखा गया तो वहाँ से शक बहुत ज़्यादा गहरा हो गया एसएचओ साहब का, कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यही अपनी बच्ची के मर्डर में मुलव्विस हो। जब उसको फर्दर थाने में लाकर बड़ा पूछताछ की, उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? गिरफ्तार तो उस वक्त नहीं किया गया था, लेकिन उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था क्योंकि पुलिस का उसके ऊपर शक काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका हुआ था। ठीक, इन्वेस्टिगेशन के लिए? हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में लाकर उसको थोड़ा सा इंटेरोगेट किया गया, पूछा गया, तो उसने बरमला इस चीज का इजहार किया। खुद ब खुद मान गया? खुद ब खुद उसने बगैर किसी टेक्निकल तरीके के जो पुलिस का रवायती अंदाज होता है अपने आप ही उसने एडमिट कर लिया? उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के, हाँ। जब पुलिस ने थोड़ा सा इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसने इस बात का भरभरा इजहार किया और इकबाल जुर्म किया पुलिस के सामने कि उसने उसके किसी और खातून के साथ, उसी इलाका की खातून के साथ कुछ मरासिम थे और उसी खातून के साथ किसी एक और आदमी जो था वो इसका रकीब बनने जा रहा था। उसने बड़े सोची समझी साजिश के तहत इस तरह से करने की कोशिश की कि अपने बच्ची को कत्ल करने के बाद उसकी एफआईआर उस बंदे के ऊपर दर्ज करवाने के लिए किया। वो ये चाहता था कि इस तरह करने से। तो ये सारा जो आप बता रहे हैं कि एफआईआर में किसी और को नामजद करना चाहता था, इसने पूरा ड्रामा सोची समझी साजिश के तहत रचा, तो क्या इस खातून जिसके साथ इसका ताल्लुक था वो इस ड्रामे में मुलव्विस थी सारी? अभी तक जो अपेरेंटली सरेदस्त जो हालातों का क्या सामने नजर आ रहे हैं वो खातून इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में तफ्तीश पुलिस कर रही है। जैसे अभी हम जैसे मुलजिम से बात करके आ रहे हैं तो उसका कहना ये था कि मुझे मारिया ने कहा कि अपनी बच्ची मार दो, मैं फिर तुमसे शादी करूंगी। इसमें कोई सदाकत नजर आई है? अभी जहाँ तक तफ्तीश, चूँकि अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, ये अभी तफ्तीश जारी है, इसके बारे में अभी फाइनल ओपिनियन देना वो ज़रा मुमकिन नहीं है। मुलजिम कोई नशा वशे का आदी है? कोई टेस्ट वगैरह इसके पुलिस ने करवाए हैं? नहीं, मुलजिम अपेरेंटली भी और वैसे भी मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से बिल्कुल फिट है, साउंड माइंडेड है। और सेकेंडली उसके 3 बच्चे हैं। ये जहरा जो थी उसकी सबसे छोटी बेटी। इसी बच्चे का इंतखाब क्यों किया इसके लिए? ये सबसे छोटी थी और एक जो चीज हमें सामने थोड़ी सी नजर आ रही है कि ये जरा सी सॉफ्ट टारगेट थी उसके लिए। तो अब मुद्दई कौन है इस केस में? हाँ, पुलिस इस केस में खुद मुद्दई बन चुकी है। अच्छा, स्टेट मुद्दई बन चुकी है क्योंकि अब एक बाप ने अपनी बेटी के साथ, जो कि मुहाफिज होता है, उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है। अब चूंकि वो इकबाल जुर्म कर रहा है, पुलिस को भी गुमराह करने की उसने पहले कोशिश की है, बच्ची को उसने घर में भी गलत बयानी की है। अब इस सारे सिनेरियो में जब उसकी गिरफ्तारी डाली गई तो पुलिस ने दफात कौन कौन सी लगाई है? जहाँ तक दफात का ताल्लुक है, अभी तक जो उस शख्स का अपना पर्सनल करैक्टर है वो तो उसी की अपनी एक सवाबदीद है। लेकिन जो हमारे सामने आया है, जो पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, वो 302 की दफा के तहत दर्ज किया गया है। और इसके अलावा पुलिस को गुमराह करने की साजिश जो उस बारे में अभी जो है तफ्तीश जारी है। उसके साथ साथ जो लीगल टेक्निकलिटीज है उसके साथ साथ उन चीज़ों को देखा जाएगा। अब उस शख्स के, मुलजिम के जो अहले खाना है, वो कतन इस बात पे नहीं आते कि ये मुलजिम हो सकता है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? वो इसको बचाना चाह रहे हैं या वाकई वो समझ नहीं सकते या सोच नहीं सकते कि ये कुछ कैसा कर सकता है? जहाँ तक हम इस बात का ताल्लुक है, कुछ अर्सा पहले भी मैं एक बात जो है वो याद दहानी करवाता चलूँ। आज से कुछ अर्सा पहले भी गुजरात में इस तरह का एक बड़ा थाना ककराली में वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को नहर में फेंक दिया था और उसके लवाहिकीन का भी इसी तरह का रिएक्शन सामने आया था। ये बहुत ही बड़ा एक अलमिया है जो कि इस तरह का उसमें ये होता है कि एक घर की अगर बच्ची या बच्चा चला गया तो दूसरे को सेव कर लिया, दूसरों को सेव करने। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने हमें सारी डिटेल्स इस केस की बताई। नाज़रीन, यकीनन एक अलमनाक वाक़या है। एक मासूम सी नन्ही सी परी अपने बाप के हाथों मसल दी गई। क्या उसका कसूर था? उसने तो अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था। उसने तो आगे चल के पता नहीं न जाने अपने बाप से क्या चीज़ें और सीखनी थी। बहुत सारे ख्वाब होंगे माँ की आंखों में भी उस नन्ही सी परी को लेके। अभी तो उसने
आंगन में खेलना था, अभी तो उसने अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी, अभी तो उसने सुर्ख जोड़ा पहन के अगले घर भी जाना था। वो सारे ख्वाब मट्टी में दफन कर दिए, और दफन करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा बाप। पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये तफ्तीश आगे क्या रुख इख्तियार करती है, उसके अहले खाना मुलजिम के क्या वाकई स्टेटमेंट पे एग्री होते हैं कि उनका बेटा मुलजिम है, ये किस तरह से मामला आगे निपटता है, पुलिस की काविश क्या रंग लाती है, इसका फॉलो अप हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।